बहन मायावती ने की उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक, लोकसभा के सीटों को लेकर बनाया बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। बीते 5 दिनों में 6 राज्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें अब बारी आ चुकी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर में जो तमाम प्रदेश इकाई है, इसके साथ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जिस प्रकार अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, उससे हम आपसे सीधा साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर बहन मायावती ने कौन से तमाम वो निर्णय लिए जिसके कारण आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की तस्वीर बदल सकती है। बहन मायावती का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड के अंदर में जो जनाधार है वो कहीं न कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए अब तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुट जाना पड़ेगा और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि तमाम मिशनरी कार्यकर्ताओं को आगे करना पड़ेगा, जिसके कारण सकारात्मक बदलाव की आशंका लगाई जा सकती है और जिसके निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने आगे याद दिलाया है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा और उस वक्त जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उत्तराखंड है ये शामिल था, तब उत्तराखंड अलग होने को था। ऐसे में 27 सितंबर 1995 में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कुमायूं के उधम सिंह नगर को जिले को बनाया गया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने आगे चलकर यह कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल 1997 के अंदर में था, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ये तमाम जो जिले हैं, ये तमाम चीजें बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाई गई थी, जो कि एक विकास की लहर उत्तर प्रदेश के अंदर में चली। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बावजूद आज उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश नहीं, उसके बावजूद भी महंगाई, गरीबी, तमाम चीजें जो समस्या है, रोजगार, ये अभी भी उत्तराखंड के अंदर में अपने चरम सीमा पर है। बता दें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इनके खाने की दांत अलग और दिखाने के अलग, लगातार ये बात सच साबित होती है। इसके चलते इस उत्तराखंड के अंदर में भी तमाम जो जनता है वो लगातार त्रस्त है और इन तमाम जनता को अगर जन कल्याणकारी जीवन जीना होगा तो आने वाले समय में तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उत्तराखंड की जनता को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी इनके समस्याओं का निवारण कर सकती है। इसी के साथ साथ बहन मायावती का यह कहना है कि चुनाव में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड में जो प्रदर्शन रहा वो ठीक ठाक रहा, लेकिन आने वाले समय में इस प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए, इस प्रदर्शन को प्रतिफल करने के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी को अब जुट जाना पड़ेगा। तन मन धन के साथ में तमाम तरीके से इस बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लग जाना पड़ेगा। खासतौर पर यह देखने को मिलता है कि जिस प्रकार उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला दलित, आदिवासी जो पिछड़ा है, ये लगातार समस्याओं से अंदर में जूझता हुआ रहता है और खास तौर पर राजनीतिक हक अधिकारों को लेकर ये वंचित होता हुआ नजर आता है, जो कहीं न कहीं अति दुखद है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जिस प्रकार तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जो चीजें तमाम इस समीक्षा बैठक में की है, इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर में जो लोग हैं, लोगों को बसाए हुए जो लोग हैं, इनको बसाने से ज्यादा तो उनको उजाड़ने के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और खासतौर पर बता दें कि उत्तराखंड जो कि पर्यटन के नजरिए से देखा जाता है और वहां पर व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक तौर पर जिस प्रकार जो बुनियादी जो जरूरत है उसको भी पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल नजर आती है और आपदाओं के चलते लगातार समस्याओं से उत्तराखंड जूझता हुआ रहता है। इन तमाम समस्याओं से जूझने के बाद में भी आज उत्तराखंड के अंदर में जो जमीनी हकीकत देखने को मिलती है, यह पूरी तरीके से उत्तराखंड के जो जनता है वो समस्याओं से घिरी हुई है। चाहे वो फिर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ये तमाम समस्या जिस प्रकार लगी हुई है, इन समस्याओं का निवारण कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के साथ में, मजबूती के साथ में
अब उत्तराखंड की जनता को इस सजग होना पड़ेगा और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड की जनता को समझाना पड़ेगा कि आखिर तमाम बहुजन महापुरुष की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी को जोड़ते हुए किस प्रकार उनके हितों का और जन कल्याणकारी का जो राज, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस समय में उन्होंने देखा, उसको कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। तमाम वो शासनकाल अगर फिर एक बार देखना चाहते हैं तो आने वाले तमाम विधानसभा लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उनको बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल फिर एक बार लाना पड़ेगा, तब जाके उनकी समस्या का निवारण हो सकता है। इन तमाम बड़ी बातों को लेकर समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। साथ ही साथ तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आने वाले लोकसभा की सीटों को लेकर अब वो पूरी तन मन धन के साथ में जुट जाए और इसी के साथ साथ तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को राजनीतिक तौर पर अपनी शक्ति बनाते हुए अब इस तन मन धन के साथ में जुटते हुए अब किसी भी प्रकार की कसर उनको नहीं छोड़नी है और आने वाले समय में इस देश के अंदर में बहुजन राज लाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, इसी तर्ज पर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस तर्ज पर ये तमाम तरीके के नारों को लेकर, तमाम तरीके के विचारों को लेकर अब जन जन तक जाना पड़ेगा। जो संगठन है संगठन को सेक्टर और बूथ तक के पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर ही बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये तमाम अहम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने उत्तराखंड की समीक्षा बैठक को लेकर विज्ञप्ति जारी की है, जिससे तमाम बातें हमने अभी आपसे साझा की है। तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।